हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस जनरल नॉलेज की क्लास में हम जीके से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपके लिए आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को इसकी बिल्कुल नहीं कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? याद रखिएगा, लोहा। यानी क्वेश्चन नंबर पहला का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दूसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा में है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए में हॉकी, ऑप्शन बी में जैवलिन थ्रो, ऑप्शन सी में फुटबॉल और ऑप्शन डी में क्या है, क्रिकेट। तो नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? याद रखिएगा, जैवलिन थ्रो, जिसे आप भाला फेंकना के नाम से भी जानते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से दूसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तीसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा में है, भारत के किस राज्य को कोयले का भंडार कहा जाता है? भारत के किस राज्य को कोयले का भंडार कहा जाता है? तो याद रखिएगा, सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए, झारखंड को। यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आप सभी को किसी भी क्वेश्चन का जवाब यदि पहले से मालूम रहता है तो उस क्वेश्चन का जवाब वीडियो को रोककर उसे आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और पूरे 25 क्वेश्चन में आप कितना का सही जवाब दे पाते हैं उसे आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चौथा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा में है, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? याद रखिएगा, चीता। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से चौथा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाँचवा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर पाँचवा में है, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था? भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था? तो याद रखिएगा, 22 मार्च 2020 ईस्वी को। यानी क्वेश्चन नंबर पाँचवा का यहाँ से सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट छठा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर छठा में है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए में कोलकाता, ऑप्शन बी में चेन्नई, ऑप्शन सी में नई दिल्ली और ऑप्शन डी में क्या है, मुंबई। तो फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा, सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। इन क्वेश्चन नंबर छठा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सातवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर सातवां में है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं हुआ था? भारत का एक ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेज़ों का कभी गुलाम नहीं हुआ? तो याद रखिएगा, वो कौन सा राज्य है, गोवा राज्य। इन क्वेश्चन नंबर यहाँ से सातवां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आठवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर आठवां में है, उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई कौन सी है? उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई कौन सी है? तो याद रखिएगा, जलेबी है। यानी क्वेश्चन नंबर आठवां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इतना समझाकर बताने के बावजूद भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन डाउट रह जाता है तो प्लीज़ उसे आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब नौवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर नौवां में है, इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है? सबसे पहले आप ये याद रखिए कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन नौवां में पूछा गया है कि इंद्रधनुष के बीच में सबसे बीच में कौन सा रंग होता है? तो याद रखिएगा, हरा रंग होता है। यानी कि 7 रंग में 3 इधर से छोड़कर और 3 इधर से छोड़कर बीच में जो रंग है कौन सा रंग है? हरा रंग है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां में है, सोने की गाड़ियाँ
किस देश में चलती है? सोने की गाड़ियाँ जो हैं किस देश में चलती है? याद रखिएगा सऊदी अरब में, जिसकी राजधानी अभी कहाँ है? रियाद है। यहाँ से याद रखिए सोने की गाड़ी कहाँ चलती है? सऊदी अरब में, और जिसकी अभी राजधानी कहाँ है? रियाद है। और यहाँ की मुद्रा की बात करें तो रियाल है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। यहाँ का मुद्रा क्या है? सऊदी अरब की राजधानी कौन है? और सोने की गाड़ियाँ कहाँ चलती है? तो सऊदी अरब में। समझ में आ गया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट 11वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11वां में है, उल्लू अपना सिर कितने डिग्री तक घुमा सकता है? उल्लू जो है अपना सिर कितने डिग्री तक, कितने एंगल तक घुमा सकता है? तो याद रखिएगा 270 डिग्री तक। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 11वां का जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 में है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? ऑप्शन ए में है 2004 ईस्वी में, ऑप्शन ए में 2004 में, ऑप्शन बी में क्या है 2005 ईस्वी में, ऑप्शन सी 2002 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में क्या है 2008 ईस्वी में। तो गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो याद रखिएगा 2008 ईस्वी में। इन क्वेश्चन नंबर यहाँ से 12वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में है, चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है? चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो याद रखिएगा पायरिया नामक बीमारी होती है। इन क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आप सभी को वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को 1 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की दी जाने वाले हर एक नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलती रहे। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट के बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14वां की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14 में है, विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? यहाँ से जो है का मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ देख लीजिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? तो याद रखिएगा सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? चीन। यानी क्वेश्चन नंबर 14वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो याद रखिएगा सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 15वां में है, कुरकुरे के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? कुरकुरे के जो पैकेट होता है उसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो याद रखिएगा नाइट्रोजन गैस। इन क्वेश्चन नंबर यहाँ से 15वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? याद रखिएगा कुतुब मीनार, जो कि कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में। याद रखिएगा यहाँ से 2 क्वेश्चन को, कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार, और यह कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट 17वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब जो है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो आर्गन गैस भरी जाती है। और ये आर्गन गैस ही क्यों भरी जाती है? तो आर्गन गैस ही इसमें इसलिए भरी जाती है क्योंकि आर्गन गैस जो है एक अक्रिय गैस है जो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। और यदि विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन गैस के अलावा कोई दूसरा गैस भरा जाएगा तो फिलामेंट की टूटने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे बल्ब फ्यूज हो सकती है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को आप बहुत गौर से सुनिए। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन में नेक्स्ट 18वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 में है, औरत की साड़ी की लंबाई लगभग में कितनी होती है? यानी औरत की साड़ी की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो याद रखिएगा 5.5 मीटर। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 18वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19वां की तरफ।
हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में है, साइकिल का आविष्कार किस देश ने किया था। साइकिल का आविष्कार जो है किस देश ने किया था, तो याद रखिएगा सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी देश ने। यानी सबसे पहले साइकिल का आविष्कार किस देश में हुआ था, जर्मनी देश में। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 19वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 में है, लाल नदी किस देश में बहती है। लाल नदी जो है किस देश में बहती है, तो याद रखिएगा सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वियतनाम देश में। यानी क्वेश्चन नंबर 20वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूरे टॉप 25 क्वेश्चन में, आज का जो वीडियो में है पूरे टॉप 25 क्वेश्चन में अगर आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई सा भी क्वेश्चन यदि डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में पूछे बिना मत जाइएगा। तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 21 में है, किस वृक्ष को काटने पर बच्चों की तरह आवाज़ निकलता है। ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसे काटने पर बच्चों की तरह आवाज़ निकलता है, तो याद रखिएगा वह मैट्रिक का पेड़ है। यानी क्वेश्चन नंबर 21वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ मैट्रिक का मतलब आप लोग 10वां वाला मैट्रिक नहीं समझ लीजिएगा कि यह 10वां का पेड़ है, नहीं, यह मैट्रिक एक पेड़ का नाम है। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 में है, भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि कितनी होती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 में है, भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की अवधि कितनी होती है। भारत के राष्ट्रीय गीत है, यहाँ राष्ट्रीय गान नहीं है, उस पर भी चर्चा किया जाएगा, लेकिन पहले आप राष्ट्रीय गीत समझिए। तो भारत में जो है राष्ट्रीय गीत गाने की अवधि कितनी है, तो 65 सेकेंड है। राष्ट्रीय गीत कौन सा है, सुजलाम सुफलाम, जिसके राइटर यानी कि लिखे कौन हैं, तो याद रखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। याद रखिएगा यहाँ से 2-3 क्वेश्चन कि राष्ट्रीय गीत कितने समय अवधि, याद रखिएगा यहाँ से 2-3 क्वेश्चन को कि राष्ट्रीय गीत गाने की अवधि कितनी है, 35। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन को आप याद रखिएगा कि राष्ट्रीय गीत गाने की अवधि कितनी है, 65 सेकेंड। और राष्ट्रीय गीत कौन सा है, सुजलाम सुफलाम, और इसके लेखक यानी कि राइटर कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसी से रिलेटेड 23वां है। हमारा क्वेश्चन 23 में है, भारत के राष्ट्रीय गान, वो था राष्ट्रीय गीत और यह है राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है। तो इस क्वेश्चन का जवाब तो सभी को मालूम रहता है, 52 सेकेंड। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 23वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राष्ट्रीय गान कौन सा है, याद रखिएगा जन गण मन है, और इसके रचयिता कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा यहाँ पे स्पेस उतना नहीं है, रविंद्रनाथ टैगोर आप लोग याद रखिए, और राष्ट्रीय गान कौन सा है, जनगण मन है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 में है, ऐसा कौन सा जीव है जो लगातार 3 साल तक सोता है, तो याद रखिएगा वह कौन सा जीव है, घोंघा है। यानी क्वेश्चन नंबर 24वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 में है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था। भारतीय मुद्रा का नाम जो ये रुपया है वह किसने रखा था, नाम जो है किसने रखा था, तो याद रखिएगा शेरशाह ने। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 25वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो बस आज के लिए रखते हैं इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर, अगर आप सभी को वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बस आज के लिए रखते हैं इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।